हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक लिबर्टी को रिवाइज करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वर्ड लिबर्टी की बात की जाए तो ये ओरिजिनेट होता है लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो लिबर्टी जो टर्म है वो रेफर करता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंस, यानी किसी प्रकार की कोई बाधा व्यक्ति के जीवन में ना हो। लिबर्टी को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है, इसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी ह्यूमन जीवन के लिए, मानव का जो जीवन है उसको जीने के लिए मनुष्य के पास स्वतंत्रता या लिबर्टी होनी चाहिए। ए पर्सन विथ लिबर्टी इज ट्रूली ह्यूमन, यानी एक व्यक्ति जिसके पास लिबर्टी है वही मानव का सही जीवन जी रहा है। जिसके पास लिबर्टी नहीं है वो डिह्यूमनाइज्ड है और रिड्यूस्ड हो जाता है स्लेवरी के लिए, यानी बलपूर्वक उसको अगर किसी व्यक्ति पर शासन किया जा रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर शासन किया जाता है, तो वो स्लेव बन जाता है, दास के रूप में जीवन जीता है। लिबर्टी को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंस के रूप में, यानी किसी प्रकार की कोई बाधा जीवन में अनुपस्थिति जो होती है, अगर किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस ना हो, स्टेट्स के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए व्यक्ति के जीवन में, तो उसको हम लोग लिबर्टी के रूप में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब यह भी होता है कि व्यक्ति के पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की, ताकि वह अपना पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसको अचीव कर सके, उसको कर सके। अटलांटिक चार्टर जो 1941 में डिक्लेयर किया जाता है, जिसको लीड किया जाता है यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा, इसमें 4 फ्रीडम को की घोषणा की जाती है, यानी 4 फ्रीडम की बात की जाती है। ये 4 फ्रीडम कौन कौन से हैं याद रखिए, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो फ्रीडम फ्रॉम स्पीच, फ्रीडम ऑफ वारशिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, ये 4 प्रकार की फ्रीडम अटलांटिक चार्टर में डिक्लेयर की गई थी। इंडिविजुअलिज्म और लिबरलिज्म के जो थिंकर्स हैं, जो लिबर्टी के बारे में कहते हैं कि ये फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंपल्सन है, यानी किसी प्रकार का एक्सटर्नल रूल्स व्यक्ति के जीवन में नहीं है, तो वो लिबर्टी के रूप में डिफाइन करते हैं। वहीं सोशलिस्ट जो व्यू रखते हैं लिबर्टी के बारे में, उनका मानना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, पावर के साथ साथ रिसोर्सेज का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इनका आर्गू करना है कि जो लिबर्टी होती है विदाउट इक्वलिटी लीड टू डोमिनेशन ऑफ मोस्ट पावरफुल, यानी ऐसी लिबर्टी जहां पर लोगों के पास इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, वहां पर क्या करेंगे, जो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति रहेगा वो उस पर डोमिनेट करने लगेगा, अपना आधिपत्य जमाने लगेगा। अब हम लोग विभिन्न थिंकर्स के द्वारा जो लिबर्टी की डिफिनीशंस दी गई है उसको समझ लेते हैं। तो सीले लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, यानी लिबर्टी क्या है, अपोजिट है ओवर गवर्नमेंट का, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा जो शासन होता है, मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शंस होता है उसके अपोजिट होता है, जहाँ पर लिबर्टी में क्या होता है, मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होता है लोगों के जीवन में। जीडीएच कोले लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं लिबर्टी इज फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर पर्सनालिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस, यानी लिबर्टी हुआ है जहां पर एक व्यक्ति अपनी जो पर्सनालिटी है उसको एक्सप्रेस कर पाए, जहां पर किसी प्रकार का एक्सटर्नल हिंड्रेंस या बाधा ना हो, बाहरी रूप से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उसके जीवन में ना लगाया जा रहा हो, तो उसको लिबर्टी के रूप में जीडीएच कोले डिफाइन करते हैं। वहीं पर रूसो लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि लिबर्टी कंसिस्ट ओबीडियंस टू जनरल विल, यानी इनका मानना है कि जो सामान्य इच्छा है, जनरल विल है, उसका पालन करना ही लिबर्टी को दिखाता है, यानी लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। लास्की कहते हैं लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस ऑफ इन एटमॉस्फेयर इन विच इंडिविजुअल हैव अपॉर्चुनिटीज टू बी देयर बेस्ट सेल्फ, यानी लास्की को लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एक इस प्रकार का एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां पर इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि उसका जो बेस्ट है वो सोसाइटी के लिए दे सके, या अपने जीवन में जो अचीव करना चाहता है, जो बेस्ट चीज उसको अचीव कर सके, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वहीं पर ग्रीन लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉयिंग थिंग्स दैट आर वर्थी ऑफ डूइंग एंड एंजॉयिंग, यानी लिबर्टी वह है जिसमें व्यक्ति के पास आज़ादी होना चाहिए, जो वह करना चाहता है कर सके, जो इंजॉय करना चाहता है वो इंजॉय कर सकते हैं, उसी को पॉजिटिव लिबर्टी डिफाइन करते हैं ग्रीन। तो ग्रीन लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में देखते हैं।
जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में डिस्टिंक्शंस बताते हैं, लिबर्टी एज ए फ्रीडम टू एक्ट एंड लिबर्टी एज द अब्सेंस ऑफ कोर्सन्स, यानी लिबर्टी कुछ भी करने की आज़ादी होना चाहिए और अब्सेंस ऑफ कोर्सन होना चाहिए, यानी बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में। वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस की भी बात करते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं जिसमें व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होती है कि वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट को कर सके। वहीं पर अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं कि जहां पर व्यक्ति अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसका दूसरे का हार्म ना हो, जिसको हार्म प्रिंसिपल्स के रूप में भी जाना जाता है। एलेक्स डी टॉकविले हैं, वो डेमोक्रेसी इन अमेरिका में टर्म क्वाइन करते हैं सॉफ्ट टेरेनी और म्यूचुअल लिबर्टी। सॉफ्ट टेरेनी क्या है? सॉफ्ट टेरेनी वो है कि जहां पर स्टेट का बहुत ही मिनिमल इंटरवेंशन होता है, जैसे कि एक क्लासरूम में टीचर्स का विद्यार्थियों के जीवन में इंटरवेंशन होता है, बहुत ही कम इंटरवेंशन होता है। टीचर वहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के भलाई के लिए उन पर कुछ अनुशासन लगाते हैं, कुछ रूल्स कानून बनाते हैं। उसी प्रकार स्टेट जो है तो लोगों के जीवन को अनुशासित करने के लिए, उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए कुछ मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिसको एलेक्स डी टॉकविले सॉफ्ट टिरेनी के रूप में बताते हैं। और म्यूचुअल लिबर्टी भी यही होती है कि जिसमें लोग अपनी जो लोग हैं वो कुछ लिबर्टी स्टेट्स को देते हैं ताकि वो स्टेट उनके लिए सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस को अवेलेबल कर सके ताकि व्यक्ति अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। जॉन स्टुअर्ट मिल भी एलेक्स डी टॉकविले के सॉफ्ट ट्रेडिंग और म्यूचुअल लिबर्टी से को सपोर्ट करते हुए हार्म प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। डेविड कीले हैं, वो लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अपनी पुस्तक में डिफाइन करते हैं लिबर्टी को एज द फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, यानी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए, उसको डेविड कीले कहते हैं। इजिया बर्लिन अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में डिफ्रेंशिएट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बीच। तो पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बीच डिफ्रेंशिएट इजिया बर्लिन करते हैं। क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको बनना चाहिए। साथ ही साथ पॉजिटिव लिबर्टी के कौन कौन प्रोपोनेंट हैं, निगेटिव लिबर्टी के कौन कौन प्रोपोनेंट हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी में आपके आ जाते हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बांस्क्यूट, लॉस्की। इसी प्रकार निगेटिव लिबर्टी के जो थिंकर्स हैं, समर्थक हैं, वो हैं जेएस मिल, हॉब्स, लॉक, टॉकविले, जेफरसन, बर्क, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, इजिया बर्लिन, फ्राइडमैन, नॉजिक और हायक। पॉजिटिव लिबर्टी जो टर्म है वो रेफर करता है अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी टू एक्ट एंड फुलफिल वंस ओन पोटेंशियल, यानी कि व्यक्ति के पास जो पोटेंशियल है उसको अचीव करने के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज है और वो उस तरह से उसके पास एबिलिटीज भी है कि वो अपने पर्सनल जो पोटेंशियल है उसको अचीव कर पा रहा है, तो उसको पॉजिटिव लिबर्टी कहा जा रहा है। जबकि जो निगेटिव लिबर्टी होता है वो रेफर करता है फ्रीडम फ्रॉम कोर्शंस, यानी किसी प्रकार का रूल कानून का ना हो, किसी प्रकार का बल का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में ना किया जाए, पूरी तरह से स्वतंत्रता हो, तो उसको निगेटिव लिबर्टी के रूप में डिफाइन किया जाता है। निगेटिव लिबर्टी डिफाइन एज अ रेलम ऑफ जोन ऑफ फ्रीडम, यानी जोन ऑफ फ्रीडम या साइलेंस ऑफ लॉ के रूप में भी निगेटिव लिबर्टी को डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग कंटेम्प्रेरी डिबेट की बात करते हैं लिबर्टी की। तो जो अर्लीस्ट एडवोकेट थे पॉजिटिव लिबर्टी की, वो डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स की बात करते थे। ये इमर्ज होता है इंग्लैंड में और बाद में जो वर्ल्ड के अदर रीजन्स हैं वहाँ पर भी ये एक्सपैंड करता है। मॉडर्न सोसाइटी में पॉजिटिव लिबर्टी के साथ साथ निगेटिव लिबर्टी को भी रखा जा रहा है, यानी इसको कंप्लीमेंट माना जा रहा है एक दूसरे के, यानी पॉजिटिव लिबर्टी के साथ कुछ निगेटिव लिबर्टीज भी व्यक्ति के पास होना चाहिए, ऐसा कंटेम्प्रेरी जो थिंकर्स हैं वो मानना है। सर्टेन जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं उनको लिबर्टेरियंस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है और ये निगेटिव लिबर्टी पर फोकस करते हैं, जिसमें प्रमुख नाम आता है इजिया बर्लिन का, एफ.ए. हेयक का, मिल्टन फ्राइडमैन का, रॉबर्ट नॉजिक का। अब चलिए सबके जो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। तो इजिया बर्लिन का सबसे पहले, इजिया बर्लिन जो लिबर्टी कॉन्सेप्ट देते हैं फ्रीडम का, वो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पुस्तक 1958 में जो पब्लिश होती है उसमें, और ये निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच डिस्टिंक्शन बताते हैं, अंतर बताते हैं। आजिया बर्लिन का मानना है कि जो निगेटिव लिबर्टी होती है वो रेफर करता है इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परस्यू देयर गोल विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग, यानी कोई दूसरा जो मानव है, ह्यूमंस है, वो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना करे, और इस स्थिति में इंडिविजुअल्स के पास जो अपने गोल को परस्यू करने की एबिलिटी होती है वो निगेटिव लिबर्टी के रूप में डिफाइन की जाती है। इजिया बर्लिन का मानना है कि जो दोनों
दोनों टाइप की लिबर्टी होती है वहाँ पर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंसी देखा जाता है। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी होती है वो रिस्ट्रिक्टली बिलोंग करती है डोमेन ऑफ निगेटिव लिबर्टी से, यानी व्यक्ति के लिए जो पॉलिटिकल लिबर्टी दी जाती है वो निगेटिव लिबर्टी ही होती है। उनका मानना है कि जो स्टेट होता है वो इंश्योर करता है निगेटिव लिबर्टी को बाय प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स टू एन इंडिविजुअल्स चॉइस, यानी अगर इंडिविजुअल्स का चॉइस है कुछ भी करने की, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए, तो जो उस पर्सनल डेवलपमेंट में एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स आते हैं स्टेट को चाहिए कि उनको रोकने की कोशिश करे, उनको दूर करने की कोशिश करे, और ये निगेटिव लिबर्टी के रूप में उसको इजियाबलिन बताते हैं। जबकि इजियाबलिन का मानना है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है वो रिलेट होती है इंडिविजुअल्स की विल्स और कैपेसिटी से, जो स्टेट के जो इन्फ्लुएंस है उसके आउटसाइड बिलोंग करती है। हेग का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। हेग अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी में देते हैं जो 1960 में पब्लिश होती है। उसमें वो लिबर्टी और फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। उनका आर्गू करना है कि जो इंडिविजुअल्स है वो फ्री तभी होता है जब वो किसी भी अदर व्यक्ति के, अदर्स के आर्बिट्री विल के कोर्सेस में नहीं आता, बल्कि रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता। हायक 3 डिफरेंट मीनिंग बताते हैं फ्रीडम की। पहले वो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं जहां पर व्यक्ति के पास एबिलिटी होती है पार्टिसिपेट करने की गवर्नेंस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। दूसरा वो इनर फ्रीडम की बात करते हैं जहां पर व्यक्ति अपने विल्स के अनुसार गाइड होता है, कार्य करता है, उस पर किसी अदर एक्सटर्नल चीज़ों का इन्फ्लुएंस नहीं होता। और तीसरा वो फ्रीडम एज अ पावर की बात करते हैं जहां पर व्यक्ति के पास एबिलिटी होती है एक्ट करने की विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्टेट्स, स्टेट किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस जहां पर नहीं लगाता। यहाँ पर वो मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्राइडमैन का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, जो अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में देते हैं। फ्राइडमैन का आर्गू करना है कि जो कैपिटलिज्म या कम्पिटिटिव मार्केट्स होता है वो फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होता है, चाहे यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन ना भी हो, यानी कि वो इक्वलिटी को उतना महत्व नहीं देते जितना फ्रीडम को महत्व देते हैं। वो फ्रीडम को डिफाइन करते हुए कहते हैं द एब्सेंस ऑफ कोर्शंस बाय अदर्स, यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए, जहां पर अल्टीमेट गोल जो होता है व्यक्ति का वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स होता है या फैमिली होता है। वो आर्गू करते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस फ्रीडम गवर्नमेंट शुड अलाउ टू हैंडल ओनली दोज मैटर्स विच कैन नॉट हैंडल थ्रू मार्केट एट ऑल, यानी गवर्नमेंट्स को उन्हीं चीज़ों पे को हैंडल करने की कोशिश करना चाहिए जिसको मार्केट हैंडल नहीं कर सकता या जिसको सही से चला नहीं सकता मार्केट, तभी गवर्नमेंट्स को वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। आर कैन हैंडल ओनली एट सो ग्रेट ए कॉस्ट दैट यूज ऑफ पॉलिटिकल चैनल में भी प्रेफरेबल, यानी कि केवल उन्हीं चीज़ों पर गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए या उन मैटर्स को हैंडल करना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफियर जरूरी होता है। रॉबर्ट नाजिक के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो प्रोटेक्टिव एसोसिएशनिज्म की बात करते हैं। रॉबर्ट नाजिक प्रोमिनेंट लिबरल फिलोसफर रहे हैं, ये अपोज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी का। वो पुस्तक लिखते हैं अनार्की स्टेट इन यूटोपिया जो 1974 में पब्लिश होती है, जिसमें वो ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। वो उनका मानना है कि जो इंडिविजुअल्स है उसके पास इनहेरेंट राइट होता है स्टेट ऑफ नेचर्स में, और व्यक्ति वॉलंटरी हायर करता है प्रोटेक्टिव एसोसिएशंस को, यानी कि जो स्टेट्स होता है यहाँ पर प्रोटेक्टिव एसोसिएशंस का मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जिसका रोल मिनिमल होता है व्यक्ति के जीवन में, जो सेफगार्ड करता है लोगों के प्रॉपर्टी को, जो लोगों के पास संपत्ति है उसको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस प्रोटेक्टिव एसोसिएशंस की होती है, नहीं जो मिनिमल स्टेट्स है उसकी होती है। फिर हार्वर्ड मार्क्यूज के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात करें तो अपनी पुस्तक वन डायमेंशंस मैन में फ्रीडम्स की बात करते हैं, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ एलिनेशंस इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी। मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में किस प्रकार से लोगों को एलिनेट किया जाता है उसके प्रोडक्ट से, उसको बारे में बात करते हैं। मार्क्यूज जो तो क्रिटिक करते हैं कैपिटलिस्ट जो सिस्टम्स है उसको, रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, किस प्रकार कैपिटलिस्ट सिस्टम ने ह्यूमन की जो फ्रीडम्स है उसको प्रभावित किया है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी दूसरी पुस्तक इरोज एंड सिविलाइजेशन है जो 1966 में पब्लिश होती है। इसमें वो अपना विजन देते हैं एक सोसाइटी के जो फ्री होता है एलिनेशन से, जहां फ्रीडम पूरी तरह से व्यक्ति के पास होती है। फिर सीबी मैकफर्सन के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देते हैं। अपनी पुस्तक लिखते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिट्रीवल जो 1973 में पब्लिश होती है। मैकफर्सन आर्गू करते हैं कि जो वेस्टर्न
डेमोक्रेटिक थ्योरी है, यहाँ पर दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे कार्य करती है। ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज पे काम करती है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर्स पे काम करती है। द इसेंस ऑफ फ्रीडम लाइज इन फुली रियलाइजिंग वंस क्रिएटिव फैकल्टी, यानी जब फ्रीडम, जो इसेंस है फ्रीडम का वो तभी है जब व्यक्ति अपनी जो क्रिएटिव फैकल्टी है, यानी जो क्रिएटिव गुण है, कैपेबिलिटीज है लोग की, उसको पूरी तरह से रियलाइज कर सके, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको पूरी तरह से उसको कार्य कर सके। अगर इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है व्यक्ति के जीवन में तो वो फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। ट्रू फ्रीडम इज एक्सरसाइज थ्रू डेवलपमेंटल पावर रेदर देन एक्सट्रैक्टिव पावर, यानी जो व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट की जो पावर्स है, अगर वो अपने आप को पर्सनली डेवलप कर पा रहा है, सोसाइटी में अपना योगदान दे पा रहा है, तो वही ट्रू फ्रीडम है, व्यक्ति के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। अब हम लोग कुछ नोटेबल वर्क्स को देख लेते हैं, मेजर्स थिंकर्स को, जो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में लिखे गए हैं। तो इसमें एडम स्मिथ का आते हैं, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में भी फेमस किया गया है, जो 1776 में पब्लिश होती है। जेरमी बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेचर, जिसमें 1789 में पब्लिश होती है। कार्ल मार्क्स आते हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं, लिखते हैं, जो 1844 में पब्लिश होती है। मार्क्स एंड एंगल्स की पुस्तक है द होली फैमिली, जो 1844 में पब्लिश होती है, एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में पब्लिश होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी बुक लिखते हैं, 1859 में पब्लिश होती है। हेनरी सिजविक की पुस्तक है मेथड्स ऑफ इथिक्स, जो 1874 में पब्लिश होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1883 में, एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिक्स 1891 में, और द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन पॉलिटी 1903 में पब्लिश होती है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर द मैन वर्सेस स्टेट बुक लिखते हैं, 1884 में पब्लिश होती है। फ्रेडरिक एंगल्स की एंट्री ड्यूरिंग है, जो 1878 में पब्लिश होती है। और ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर से। टीएच ग्रीन प्रोलेगमा टू इथिक्स 1883 में, लेक्चर ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885 में पब्लिश होती है। फिर एल.टी. हाउस की पुस्तक है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, जो 1922 में पब्लिश होती है। इजिया बर्लिंग की टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, 1958 में पब्लिश होती है। एफ ए हैयक है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी बुक लिखते हैं, 1960 में पब्लिश होती है। मिल्टन फ्राइडमैन है, इनकी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है, जो 1962 में पब्लिश होती है। हार्वर्ड मार्क्यूज वन डायमेंशन मैन 1964 में पब्लिश होती है। इरोज ऑफ सिविलाइजेशन 1966 में पब्लिश होती है। और रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक आती है एनार्की स्टेट एंड यूटोपी, जो 1974 में पब्लिश होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वलिटी पर बात करेंगे, इक्वलिटी को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क पे आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको अधिक से अधिक मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।